दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव से जुड़ा है, बल्कि उसका असर आपकी जेब पर भी पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोने की कीमतों की। कुछ दिन पहले तक सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के पार जा चुका था, लेकिन अब अचानक ये लुढ़क रहा है। क्या वजह है इस गिरावट की? क्या भारत पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध जैसे हालात इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर कोई और वैश्विक और आर्थिक ताकतें इस खेल को खेल रही है? पिछले कुछ महीनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं ने दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पाकिस्तान की गोलाबारी में 16 लोगों की जान गई। जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया, पाकिस्तान के राजदूत की परमाणु हमले की धमकी और भारत की सख्त प्रतिक्रिया ने भू राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तनाव सोने की कीमतों को प्रभावित कर रहा है? सोना, जिसे वैश्विक स्तर पर सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन माना जाता है, आमतौर पर युद्ध या अस्थिरता के समय में चमकता है। फिर ऐसा क्यों है कि इस बार सोने की कीमतें गिर रही है? आइए पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 8 मई 2025 भारत में 24 कैरेट सोने की कीमतें थी 96,633 रुपए प्रति 10 ग्राम। 7 मई 2025 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोने की कीमतें 97,491 से गिरकर खुली, यानी एक दिन में ही गिरावट। 9 मई 2025 एक्स पर खबरें आई कि भारत पाक तनाव के बीच सोने की कीमतों में और गिरावट देखी गई। कुछ पोर्ट्स में दावा किया गया कि सोना सस्ता हो गया। विशेषज्ञों का अनुमान, कुछ जानकारों का कहना है सोना जल्द ही 56,000 रुपए तक भी जा सकता है, जो कि 1 लाख रुपए से कहीं कम है। ये आंकड़े बताते हैं कि सोने की कीमतों में हाल के दिनों में कमी आई है। लेकिन क्या यह गिरावट से भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से आया? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले कई कारण हैं। इसमें भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक आर्थिक स्थिति, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और भारत जैसे देशों में स्थानीय मांग शामिल है। आइए इन कारणों को एक एक करके समझते हैं। सामान्य तौर पर युद्ध या तनाव के समय निवेशक सोने की ओर भागते हैं। इसका कारण है सोने की सुरक्षित संपत्ति की छवि। लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान तनाव के बावजूद सोने की कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही? इसका जवाब है वैश्विक बाजार की जटिल गतिशीलता। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत पाक तनाव का असर वैश्विक स्तर पर सीमित है। वैश्विक निवेश इस तनाव को अभी क्षेत्रीय मान रहे हैं, ना कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाने वाला। इसके विपरीत अमेरिका में मंदी की आशंका और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मौद्रिक नीति का असर की कीमतों पर ज्यादा पड़ रहा है। सोने की कीमतें और अमेरिकी डॉलर का उल्टा रिश्ता होता है। जब डॉलर मजबूत होता है, सोने की कीमतें कम हो जाती है। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों और मौद्रिक नीति पर अनिश्चितता ने डॉलर को मजबूती दी है। इसका असर भारत में सोने की कीमतों पर भी पड़ा है, क्योंकि भारत में सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार और रुपए में परिवर्तित की जाती है। भारत में सोने की मांग शादी, ब्याह और त्योहारों जैसे मौसमों पर निर्भर करती है। दोस्तों, लेकिन इस साल अक्षय तृतीया जैसे मौके पर भी सोने की मांग में 15% की कमी देखी गई। लोग महंगे सोने को छोड़कर चांदी की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा भारत पाक तनाव की वजह से कुछ लोग निवेश में भी सावधानी बरत रहे हैं, जिससे मांग और कम हुई है। पाकिस्तान में हाल ही में सिंधु नदी के पास 28 लाख तोला सोने के भंडार की खोज की खबर आई। इसकी कीमत लगभग 25,000 करोड़ रुपए आंकी गई। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर पाकिस्तान इस सोने का खनन शुरू करता है तो वैश्विक बाजार में सोने की आपूर्ति बढ़ सकती है, जिससे कीमतें और गिर सकती हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में सालों लग सकते हैं और अभी इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। यह सवाल बड़ा है, क्या भारत पाकिस्तान तनाव सोने की कीमतों को और नीचे ले जाएगा? जवाब उतना ही आसान है, अकाल्पनिक प्रभाव यानी कि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट। अभी के लिए सोने की कीमतों में गिरावट का कारण भारत पाकिस्तान तनाव से ज्यादा वैश्विक आर्थिक कारण है। अगर तनाव बढ़ता है और वैश्विक स्तर पर इसका असर होता है तो सोना फिर से चमक सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। दीर्घकालिक प्रभाव यानी कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट
विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में सोने की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि वैश्विक महंगाई, आर्थिक अस्थिरता और केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी मांग को बढ़ाएगी। भारत में भी अगर अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है तो शादी ब्याह के सीजन में मांग फिर से बढ़ सकती है। कुछ विशेषज्ञों ने सोने की कीमतों में भारी गिरावट की आशंका जताई थी, जैसे कि 56,000 तक जाने की बात, लेकिन यह अनुमान कई अगर मगर पर टिका है। अगर वैश्विक बाजार में सोने की आपूर्ति बढ़ती है, जैसे कि पाकिस्तान के खनन से, या अगर अमेरिकी डॉलर और मजबूत होता है तो यह संभव है, लेकिन अभी के लिए यह एक दूर की कौड़ी लगती है। इसके विपरीत भारत का रिकॉर्ड सोने का भंडार 879.59 टन मार्च 2025 तक देश को आर्थिक स्थिरता दे रहा है। युद्ध जैसे हालात में यह भंडार भारत के लिए कवच का काम करेगा। इसका मतलब है कि भारत में सोने की मांग लंबे समय में बनी रहेगी, जिससे कीमतें पूरी तरह से टूटने की संभावना कम है। अब सवाल है कि आप और हम जैसे आम लोग ऐसी स्थिति में क्या करें। यहाँ कुछ सुझाव है। खरीदारी का समय। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो मौजूदा गिरावट एक मौका हो सकता है, लेकिन हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। निवेश की रणनीति। सोने में निवेश लंबे समय के लिए करें। अल्पकालीन उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। वैश्विक और स्थानीय बाजार की खबरों पर नजर रखें। अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरें और भारत पाकिस्तान तनाव जैसे कारण आपकी रणनीति को प्रभावित करेंगे। तो क्या भारत पाकिस्तान तनाव सोने की कमर तोड़ देगा? अभी के लिए जवाब है नहीं। सोने की कीमतों में गिरावट का कारण वैश्विक आर्थिक कारण, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और भारत में मांग की कमी ज्यादा है। भारत पाकिस्तान तनाव का असर अभी क्षेत्रीय स्तर पर है और वैश्विक निवेश इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन अगर यह तनाव वैश्विक स्तर पर फैलता है तो सोना फिर से चमक सकता है। सोने की कीमतें ना तो आसमान छू रही है और ना पूरी तरह से धराशायी हो रही है। दोस्तों, ये एक रोलर कोस्टर है और इस सवारी में आपको सावधानी और समझदारी की जरूरत है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तथ्यों को देखिए, आंकड़ों को परखिए और फिर फैसला लीजिए, क्योंकि आपकी जेब का सवाल है और आपका पैसा आपकी मेहनत का है। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।